मित्रों, आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैंने वीडियो का टाइटल और थंबनेल दिया है कि इन 5 राशियों की किस्मत बदलने वाली है, जिसमें आपकी वृषभ, वृश्चिक, धनु और मकर और मीन है। वास्तव में ऐसा क्यों है वो मैं आपको बताए दे रहा हूँ। 1 अक्टूबर 2023 से जो आपके बुध महाराज हैं, बुध देव हैं, वह अपनी उच्च राशि कन्या राशि में आने वाले हैं और इन 5 राशियों की किस्मत चमकने वाली है। उसका कारण मैं आपको बता दूं कि वैसे तो पंच महापुरुष योग होते हैं, जिसमें आपका शनि के द्वारा बनने वाला योग शश महायोग है। दूसरा आपका बृहस्पति के द्वारा भी बनने वाले जो राजयोग हैं वो आपके रोचक योग है। इसी प्रकार से शनि के द्वारा शश योग बनता है, शुक्र के द्वारा मालव्य योग बनता है। लेकिन याद रखिए, कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि में ये योग नहीं बनाते हैं, सभी अपनी स्वराशि में ही ये योग बनाते हैं। जबकि बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो अपनी उच्च राशि में इस अपने महाराजयोग को बनाते हैं। और याद रखें, कोई भी राजयोग तभी फलित होता है जब वह कुल मिलाकर के केंद्र या त्रिकोण में बनता है। इसीलिए मैंने इन 5 राशियों को लिया है, जिसमें वृषभ है, मकर है, वृश्चिक है, मीन है आपकी। तो जो 5 राशियां हैं, धनु हैं, इन पर हम विचार करेंगे और देखेंगे कि ये वास्तव में आपकी किस्मत को कैसे बदल देंगी। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैं अंत में आपको एक बोनस टिप भी दूंगा कि आप अपने फल को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अंतिम तक ये वीडियो देखें, आपको 100% इससे लाभ होगा। चलिए, सबसे शुरू में हम वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। देखिए, वृषभ राशि की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो राजयोग बनना है, वास्तव में उसके जो स्वामी शुक्र हैं वृषभ राशि के, वह बुध के परम मित्रों में हैं। इसीलिए वृषभ राशि वालों को इस योग का 1 अक्टूबर 2023 से सबसे ज्यादा प्रतिफल मिलने वाला है। हम इसको एक चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास वृषभ लग्न या वृषभ राशि का चार्ट हाजिर है। देखिए, जो कन्या राशि है वो पंचम भाव पर पड़ेगी। अब पंचम भाव पर जब बुध आएंगे अपनी उच्च राशि में, तो आपको मालूम है कि पंचम भाव काहे का है। पंचम भाव बुद्धि और विवेक का है, और बुद्धि और विवेक के जो स्वामी हैं वह आपके उसी पंचम भाव में आ रहे हैं। तो बुद्धि और विवेक का स्तर उस समय आपका इतना ऊंचा हो जाएगा कि आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होने वाली है। दूसरा, पंचम घर आकस्मिक लाभ का भी है, सडन गेन्स का भी है। तो बुध व्यापार के कारक हैं। अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं तो याद रखिए, आपको अचानक इतना बड़ा लाभ होने वाला है कि आप कभी कल्पना से वो आपके परे हो जाएगा। इसके सिवा जो पंचम भाव है वह प्रेम संबंधों का भी है। तो अगर आपका कोई भी लव अफेयर है तो उसमें आपको लाभ मिलने की 100% संभावनाएं हैं। चलिए, अब हम दूसरी जो महान राशि है वृश्चिक राशि, उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि कोई भी राजयोग वहीं फलित होता है जो केंद्र और त्रिकोण में बनता है, लेकिन वृश्चिक राशि के ये केंद्र और त्रिकोण में नहीं बनेगा। वास्तव में वृश्चिक राशि के ये 11वें भाव में बनेगा। देखिए, 11वें भाव को ये वरदान प्राप्त है कि वहां पर चाहे कोई भी ग्रह बैठे सभी शुभ फल देते हैं। इसीलिए मैंने वृश्चिक राशि को रखा है। अब 11वां भाव कहे का है? 11वां भाव इनकम का है और 11वां भाव आपकी मनोआकांक्षाओं की पूर्ति का है। तो जो भी इनकम के स्रोत आपके कम हो रहे थे, इनकम नहीं हो रही थी, याद रखिए 1 अक्टूबर 2023 से उनमें इतनी लंबी छलांग लगेगी, इनकम के स्रोत इतने ज़्यादा खुल जाएंगे कि आपको कुल मिलाकर एक चमत्कार सा प्रतीक होगा। बरसों से आपके अंदर जो महत्वाकांक्षाएं थी, मनोआकांक्षाएं थी कि मेरा ये सपना पूरा हो जाए, वह 1 अक्टूबर 2023 से देखिएगा आपके वो सभी आधे अधूरे जो सपने हैं वो आपके पूरे हो जाएंगे। तो आप निश्चित तौर पर एक भाग्यशाली राशि आपकी वृश्चिक राशि है। अब हम तीसरी राशि की बात करते हैं। तीसरी राशि आपकी धनु राशि है। देखिए, धनु जो राशि है वो बृहस्पति की राशि है और इसमें वैसे भी गुरुदेव की बहुत ज्यादा कृपा है। अब जब हम धनु राशि की बात करते हैं तो आप धनु राशि के बारे में देखें। धनु राशि के ये कुल मिलाकर के जो आपका दसम भाव है, जो दसम भाव है उस पर ये योग, जहां पर 6 नंबर लिखा है, यहाँ पर ये योग बनाएंगे अपना।
तो देखिए दसम भाव कहे का है, करियर और प्रोफेशन का है आपका। तो करियर और प्रोफेशन में याद रखिए आपकी दिन दूनी रात चौगनी वृद्धि होने वाली है। करियर को लेकर के जो आपके मन में चिंता थी कि अब मैं ये क्या करूँगा, वो क्या करूँगा, मैं तो परेशान हो जाऊँगा, कोई काम बन नहीं रहे, वो सभी काम आपके बनने वाले हैं। और आपको बिना किसी मेहनत के आप देखिएगा, पहले आपने बहुत हाथ पैर मारे हैं, कोई रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन जब बुध भद्र नामक राजयोग आपके दसम भाव पर बनाएंगे तो आप देखिएगा आपकी किस्मत चमक जाएगी। आपको करियर प्रोफेशन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत कहीं से भी नहीं आने वाली है। तो इस प्रकार से जब 1 अक्टूबर 2023 के बाद धनु राशि की किस्मत चमकने वाली है। अब हम मकर राशि को लेते हैं। देखिए मकर जो है शनि की राशि है और शनि के परम मित्रों में आपके बुध भी आते हैं। तो अगर हम मकर राशि की बात करें तो जो नवम भाव है आपकी किस्मत का भाव है, वहां पर जाकर के बुध महाराज भद्र नामक राजयोग 1 अक्टूबर 2023 से बना रहे हैं। तो नौवां घर कहे का है, नौवां घर किस्मत के सिवा आपके रिटर्न का भी है, प्रतिफल का भी है। आप चाहे जितना कार्य कर लें, वास्तव में प्रतिफल तो आपका भाग्य ही देगी कि आपको कितना मिलना चाहिए। तो इस समय अगर बुध जैसे ही इस स्थान पर आएगा 1 अक्टूबर 2030 से, अगर आप 2 कदम चलेंगे तो किस्मत आपकी 4 कदम का साथ देगी। यही दिक्कत है कि कुछ लोग बेचारे जीवन में मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उन्हें किस्मत का साथ नहीं मिलता। लेकिन अब वो समय आ गया है जब आपकी किस्मत आपके साथ होगी। आप कोई भी काम करेंगे, किसी भी काम में हाथ डालेंगे, आपको असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। अब तक पूर्व में आपने अपनी किस्मत का बहुत रोना रोया है कि आपकी किस्मत काम नहीं कर रही, आप खूब मेहनत कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अब वो सभी समस्याएं जाने वाली हैं। अब हम एक अंतिम राशि जो है मीन राशि, उसकी भी बात कर लें। देखिए मीन राशि का जो स्वामी है वो भी आपका गुरु ही होता है और गुरु जो है कुल मिलाकर मीन राशि पर विशेष कृपा रखते हैं। तो मीन राशि के आपके 7वें भाव पर ये राजयोग बनेगा। तो 7वां भाव कहे का है, आपके वैवाहिक जीवन का है, आपके कुल मिला के व्यापार का है। तो देखिए वैवाहिक जीवन में जिनका विवाह नहीं हो रहा था वो 100% 1 अक्टूबर 2023 के बाद शहनाई के लिए तैयार रहें। नंबर 2 पर अगर आपके व्यापार में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही थी तो वो सभी दिक्कतें अब सॉर्ट आउट हो जाएंगी और व्यापार से आपको एक अच्छा, क्योंकि बुध व्यापार के कारक भी हैं और व्यापार का कारक व्यापार के स्थान में बैठ जाना यह एक किसी राजयोग से कम नहीं है। इसके सिवा अगर वैवाहिक जीवन में आपके किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही थी, लड़ाई झगड़ा मनमुटाव दूरियां बढ़ती जा रही थी, तो वह सभी परेशानियां 1 अक्टूबर 2023 के बाद आपकी 100% समाप्त हो जाएंगी और आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मित्रों इस प्रकार से मैंने आपको इन 5 राशियों के बारे में बताया है। आपसे मेरा ये निवेदन है कि जो भी जातक इन 5 राशियों के हैं वह कमेंट बॉक्स में और मेरा जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है इसमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जो मैं उनको बताया है मैंने वह उनके जीवन में कितना घटित होगा आगे, और अब तक जो बातें बताई गई हैं वो कितनी घटित होंगी। अब देखिए कोई भी राजयोग जो आपको लाभ देगा वो तभी देगा कुल मिलाकर जब बाकी ग्रह और महादशा सपोर्ट करे। देखिए अगर आपको महादशा अंतरदशा सपोर्ट नहीं करती तो उस राजयोग का लाभ तो आपको 100% मिलेगा लेकिन थोड़ा कम मिलेगा, मिलना जरूर है। तो मित्रों यहाँ से मैं अपना ये वीडियो समाप्त करूंगा। आपसे मेरा निवेदन है कि मेरा कॉन्टेक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आपको कुंडली या ज्योतिष से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल डाल सकते हैं। मैं 100% आपको सुझाव दूंगा। मेरा वीडियो देखने के धन्यवाद।